दोस्तों, देश की संसद में खड़े होकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर से झूठ बोलकर निकल गए। वाकई कैसे तुलना हो सकती है सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। सुधांशु त्रिवेदी जिस चुनाव का जिक्र कर रहे थे वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव था ही नहीं। सच ये है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव था, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष द्वारका प्रसाद मिश्र अपनी किताब में लिखते हैं कि नेहरू 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, वहीं पटेल सिर्फ 1 बार अध्यक्ष बने थे। पटेल बूढ़े भी हो चुके थे, इसलिए वो अंतिम बार अध्यक्ष बन जाएं, हम सब यही चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू को ही देखना चाहते थे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी यहां तक दावा करते हैं कि नेहरू के चलते सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन सके, जबकि इस झगड़े पर सरदार पटेल खुद सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना था। गांधी जी की हत्या के बाद हमें ये एहसास हो गया था कि हमारे नेताजी यानी कि गांधी जी का फैसला सही था। 1947 के इस किस्से के बाद नेहरू 1952, 1957 और 1962 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन बीजेपी नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद इस लड़ाई को नेहरू बनाम मोदी की बनाने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे, उसकी बराबरी हो गई। इसका मतलब ये सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए नाक की लड़ाई हो, लेकिन सच ये है कि नेहरू का कद न पहले छोटा था न आज छोटा है, क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 240 सीट के साथ सहयोगी दलों की मदद से एनडीए की सरकार बनाने में तीसरी बार कामयाब हुए हैं, वहीं नेहरू 1962 के अपने आखिरी चुनाव में भी 361 सीटों के साथ बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.